बीच दोबारा मैं आया और आज फिर हाजिर हुआ हूँ, न सिर्फ दर्शन करने के लिए मंदिर के, लेकिन आप सब लोगों से मुलाकात करने के लिए। और हमारी तहसील में, हमारी पंचायतों में कितने काम हो रहे हैं विकास के, सड़क के, स्कूल के, बिजली के, पानी के, उन सब का हमने आज 2 दिन से जायजा लिया है। और मुझे खुशी है कि आज राधा बल्लभपुरा के जो फेस वॉल का काम है 10 लाख रुपए का मैंने विधायक मत से दिया था, और मोरडा में जो स्कूल का कमरा निर्माण हमने करवाया है उसका आज लोकार्पण कर रहे हैं। आपको बताया कि इस पंचायत में जो पिछले कई सालों में हम लोग काम करा पाए आपके सामने हैं। आने वाले समय में स्कूलों के संसाधन हो, पीने के पानी की समस्या हो, सड़कों का जो और विस्तार करना है, उन सब कामों को करेंगे। कांग्रेस नेता और राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में रहे सचिन पायलट ने अपने टोंक दौरे के दौरान ग्राम पंचायत मोर भाटियान टोंक में विधायक निधि से स्वीकृत विकास कार्यों के अंतर्गत करनी सागर तालाब की फेसवाल निर्माण और अंबेडकर भवन का लोकार्पण किया। सचिन पायलट ने ग्राम पंचायत खरेड़ा टोंक में एक जनसंवाद किया और ग्रामीण वासियों से मुलाकात भी की। साथ ही राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खरेड़ा में नवनिर्मित कक्षों का लोकार्पण भी किया। अपने इस दौरे के दौरान सचिन पायलट ने टोंक में ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर पर पाकिस्तान द्वारा उल्लंघन करने पर कहा, मैं तो शुरू से ही कहता आया हूं, जिस दिन सीज फायर हुआ उसी दिन चंद घंटों के बाद सीमा पार से फायरिंग हुई, बमबारी हुई। उन लोगों का क्या भरोसा है जिनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोज हो चुके हैं। उनके सीज फायर के आश्वासन पर भरोसा करना ही सबसे बड़ा सवाल है। सचिन पायलट ने कहा, हमें बहुत सावधानी से काम करना पड़ेगा। भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से 11 गुना ज़्यादा है, फिर भी हमारी तुलना उससे की जा रही है। मैं मानता हूं कि यह पूरी तरह से गलत है। सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार सिर्फ धुआं फेंक रही है। हमारी सरकार में शुरू हुए कामों की देखभाल भी नहीं कर पा रहे हैं। दुखद है कि सरकार का ध्यान सिर्फ दिल्ली के लोगों को खुश करने में लगा हुआ है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए सत्ता के संघर्ष में सारी सरकार लगी हुई है। अफसरशाही हावी है, मनमर्जी से काम हो रहे हैं। सत्ताधारी लोग भी बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, उनके काम भी नहीं हो पा रहे हैं। सचिन पायलट ने कहा, जनता 3 साल तक और भुगतेगी। कांग्रेस पर लोगों का विश्वास है और आने वाले दिनों में आशीर्वाद भी मिलेगा। कुतुब मेल के लिए आशा पटेल, टोंक, राजस्थान। मैं तो शुरू से कहता आया हूँ, जब युद्ध विराम हुआ था, किन परिस्थितियों में हुआ था, क्या कंडीशंस दी गई थी, क्योंकि युद्ध विराम की घोषणा के चंद घंटों बाद पाकिस्तान ने सीमा पर बमबारी करी थी। राजौरी पुंज में फायरिंग करी है, मोटर फायरिंग करी है, सीज़ फायर के चंद घंटों के बाद। तो उन लोगों का क्या भरोसा है जिनकी विश्वसनीयता बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोज हो चुके हैं, तो उनके सीज़ फायर की आश्वासन पर कितना भरोसा करना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे तो लगता है कि हमें बहुत सावधानी से काम करना पड़ेगा। अब सरकार ने कहा है कि अगर कोई भी आतंकी घटना होती है तो उसको हम एक एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, इस सरकार ने घोषणा करी है। लेकिन मुझे भरोसा कम है, क्योंकि पूरा जो साजिश और संसाधन और ताकत जो पाकिस्तान को मिल रही है वो चीन से मिल रही है, और चीन चाहता है कि हमारे पश्चिमी बॉर्डर पर यहाँ घटनाएं होती रहें, और भारत जो एक बड़ा देश है, लोकतांत्रिक है, विकसित होना चाहता है, उसमें बाधा पड़ती रहे। तो ये जो ओपनली टर्की ने और चीन ने खुला समर्थन जो पाकिस्तान को किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, और हम लोगों को उसको टैकल करने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अमेरिका 2-3 दशक तक हम लोगों ने एक अपना
स्टैंड क्लियर किया और हिंदुस्तान और भारत की जो तुलना होती थी वो ख़त्म हो गई। अब लोग हमको चाइना के समकक्ष मानते थे और एक काउंटर बैलेंस चाइना की तरफ से इंडिया को देखा जाता था। लेकिन अभी हालातों में हमेशा हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक तराजू में तोलने की जो कहावत शुरू की गई है वो भी एक बहुत दुखद घटना है, क्योंकि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से 11 गुना है। वहाँ लोकतंत्र लगभग ख़त्म हो चुका है, एक फेल्ड स्टेट है जो उधार मांगकर भी तनख्वाह लोगों को देती है। तो मुझे लगता है कि ये दोबारा जो भारत पाकिस्तान को एक तराजू में तोलने का, जिसको बोलते हैं हाइफनेशन, इंडिया पाकिस्तान को एक हाइफनेट करने की कोशिश की जा रही है, वो बड़ा गलत है। और जैसा आपने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बार बार बोलते हैं तो वो हिंदुस्तान पाकिस्तान को एक तरफ देख रहे हैं। ये हम लोगों में कहीं ना कहीं हमारी कमी रह गई है कि हम इसको स्थापित नहीं कर पाए कि आज तक 1990 के बाद से हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लोग अलग देखते थे। हम लोकतांत्रिक हैं, विकसित हैं, शांतिप्रिय हैं। उनके देश में ओसामा बिन लादेन पाया गया है, अज़हर मसूद पाया गया है, सारे नामी ग्रामी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी वहाँ पनाह लेते हैं, आतंकवाद की जड़ें वहाँ पर हैं, सब दुनिया जानती थी। फिर भी कहीं ना कहीं हम लोगों में और कुछ करने की मुझे लगता है कि ज़रूरत थी, क्योंकि दोबारा से अब हिंदुस्तान पाकिस्तान को लोग एक नज़र से देख रहे हैं और ये अच्छा नहीं है। अब ये पूरा देश जान चुका है कि भाजपा की जो है सरकार डबल इंजन की है, वो इंजन सिर्फ धुआं फेंक रहा है, काम यहाँ हो नहीं रहा। और सरकार की जो 1.5 साल की कार्रवाई है उससे देखकर लगता है जो काम हम करके भी गए थे, जो हमने शुरू कर दिए थे, सैंक्शन कर दिए थे, निर्माण कर दिए थे, उसकी वो देख रेख भी नहीं कर पा रहे हैं। और ये बड़ा दुखद मुझे लगता है कि सरकार का जो पूरा ध्यान है वो सिर्फ दिल्ली के आकाओं को खुश करने में लगा हुआ है और अपनी कुर्सी बचाने के लिए अब सत्ता के संघर्ष में सारे सरकार लगी हुई है और अफसर हावी हैं, मनमर्जी से काम होते हैं। सत्ताधारी लोग भी बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, वो भी रोते फिरते हैं, उनकी को सुन नहीं रहा। तो हालात ऐसे बने हुए हैं तो ये जनता भुगतेगी 3 साल तक और। लेकिन कांग्रेस पे लोगों को पूरा विश्वास है और आने वाले समय में उनको पूरा मिलेगा आशीर्वाद लोगों का। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.